doing consumer behavior in the digital era. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कंज्यूमर बिहेवियर ऑनलाइन, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, HTTP फ्रेमवर्क एंड ऑनलाइन मार्केटिंग मिक्स. देन देयर इज यूजर एक्सपीरियंस एज वेल. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, पहले बताते हैं हम. टेक्नोलॉजी आने के बाद से कंज्यूमर हैव इंटरनेट फैसिलिटी, डिजिटल इक्विपमेंट और ई कॉमर्स चैनल है, तो हम सस्ते में कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हैं. डिजिटलाइजेशन है एंड देयर इज टेंडेंसी ऑफ फ्रॉडुलेंस एज वेल, मतलब स्पैम्स भी हो जाते हैं. ठीक है. 80s 90s में दे हैड लिटिल आइडिया कि अब आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की हुआ करेगी. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या, ट्रेडिशनल कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या चीज़ें होती थी या होती हैं. सीजनल कंज्यूमर, कोई चीज़ कोई किसी टाइम ले रहा है, कोई किसी टाइम ले रहा है, दे विल नॉट बाय इट ऑल द टाइम. पर्सनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड या फैमिली यूज़ के लिए लिया. ऑर्गेनाइजेशनल, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज क्वांटिटी में खरीदती है, मान लो कोई स्कूल या कॉलेज सामान, डेस्क खरीद रहा है लॉन्ग टर्म के लिए. इम्पल्स बाइंग, कि हमने एक ऐड देखी और जल्दी से खरीद लिया. मान लो एक फ़ोन की ऐड देखी मैंने, ईयरफोन की ऐड देखी, मैंने खरीद लिया. नीड बेस्ड, मुझे एक नई सिम लेने की ज़रूरत है, सो आई गेट अ न्यू सिम. डिस्काउंट ड्रिवन, मैंने देखा डिस्काउंट आया हुआ बोट के स्पीकर पे, मैंने वो ले लिया. हैबिचुअल कंज्यूमर, जब आप कोई चीज़ रेगुलरली खरीदते रहोगे. कंज्यूमर बिहेवियर इन द डिजिटल एज. So now people also have concern about post purchase experience because they can offer the response. They can tell you कि क्या हमारा आफ्टर सेल एक्सपीरियंस कैसा है. सो डिजिटल कंज्यूमर की क्या क्या चीज़ें होती हैं. सेटिंग देयर बेंचमार्क्स. सो परस्यूइंग कंज्यूमर इज नॉट एन ईजी टास्क इन द डिजिटल एरा. आपको, क्योंकि पीपल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो वी नीड टू चूज किस तक कैसे पहुंचना है. एंड देयर इज वर्ड ऑफ माउथ, जहाँ पे आप इतना अच्छा सर्विस दो that people suggest to each other. एंड गाइडेंस ली जाती है इन्फ्लुएंसर से, एफिलिएट से. अब अमिताभ बच्चन को ऐड कर रहा है, पीपल हैव काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टू इट. लेस टॉलरेंस, अब हमें क्लियर कट टू कट पोस्ट चाहिए होती है, और एक ख़राब पोस्ट भी आपकी रेपुटेशन ख़राब कर सकती है. So people, negative reviews get famous more easily. Experimentation देखो, people have an option of experimenting. Generally मैं ओला या उबर बुक करता हूँ, बट आई ट्राइड, एक राइड शेयर करके ऐप थी, समथिंग लाइक दैट. सो आई ट्राइड इट वंस जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस कि कैसा रहता है. इजी स्विचिंग हो जाती है. अब मैंने ट्राई किया, अब रैपिडो उबर कर रहा हूँ मैं, और मान लो रैपिडो नहीं आ रही थी कल मेरे लिए, तो आई विल ट्राई टू गो टू ओला, क्योंकि वी हैव मल्टीपल ऑप्शन. सोशल मीडिया चैनल्स हैं, तो दे विल कीप ऑन सजेस्टिंग यू सेम थिंग टिल यू बाय इट. कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या होता है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है. नीड रिकग्निशन, सर्च, evaluate, choice and post purchase behavior. So this we have read in consumer behavior, that we had a subject. Need recognition होती है, then they search, then they evaluate. Need is when you realize कि यार हाँ मुझे स्कूटर की ज़रूरत है, मुझे बाइक की ज़रूरत है. तो जस्ट पीपल हैव रफली हर्ड ऑफ द प्रोडक्ट, उनको आइडिया नहीं है ज़्यादा. इन्फॉर्मेशन सर्च, जब आप उसके बारे में सर्च करने लगो कि यार हाँ दिस इज समथिंग दैट आई माइट नीड. इवेल्यूएट, जब आप अदर ऑप्शंस देखोगे, मान लो जिम जाने का ही है, तो यू विल पहले आप देखोगे कि यार हाँ आई नीड टू गो टू द जिम, एंड विल से इन्फॉर्मेशन सर्च कि क्या क्या जिम है आसपास. फिर इवेल्यूएट करेंगे कौन सा जिम बेटर है, फिर विल टेक द चॉइस. डिटेल में यही लिखा हुआ है इसमें, मतलब हम जितना डीप पढ़ेंगे, आफ्टर द इंटेंशन द पीपल आर
The prospects are tended to talk to others, will talk to others, and will take an action. Post purchase behavior, after you have bought something, then you'll think of how the experience has been. STP framework is important. Segmenting, targeting एंड पोजिशनिंग. सेगमेंटिंग का मतलब होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. कैसे डिवाइड कर सकते हो आप जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, बिहेवियरली एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. एटीट्यूड, हॉबीज, इंटरेस्ट के बेसिस पे. जियोग्राफिक मतलब है स्टेट के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे. डेमोग्राफिक्स है एज, पॉपुलेशन के बेसिस पे. बिहेवियर के बेसिस पे, हाउ ऑफन यू विजिट अ वेबसाइट. टारगेटिंग है साइज ऑफ द सेगमेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी मार्केटर को बेस्ट सेगमेंट किस सेगमेंट को टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है. इट इज सेट द लार्जर द बेटर. सो द marketer can choose the largest segment so that profits can also be increased. So एक segment choose कर लेंगे, profitability देखेंगे उसके अंदर. The men segment can be considered more profitable than the फीमेल सेगमेंट. मान लो हम एक्स परफ्यूम की बात कर रहे हैं. सो एक्स परफ्यूम कौन खरीदेगा? मैन खरीदेंगे. देन यू हैव टू रीच टू द सेगमेंट. इसलिए ऐसी वाली एड्स बनाई जाती हैं. सो योर टारगेट ऑडियंस गेट क्लियर. टारगेटिंग कैसे होती है? पोजिशनिंग करते हैं. नाउ देयर इज समथिंग टू रिमेंबर. पोजिशनिंग इज समथिंग, एक ब्रांड इमेज जो क्रिएट करती है माइंड में. आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट सूटेड सेगमेंट, द मार्केटर नीड्स टू रन वेरियस कैंपेन्स टू परस्यूट देम. कुछ ना कुछ एक इमेज क्रिएट होगी. सिंबॉलिक पोजीशन है, जैसे रॉयल एनफील्ड ने एक बना दी कि यार वी आर रॉयल. सो इट विल क्रिएट एन इमेज ऑफ हैविंग अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. फंक्शनल पोजीशनिंग होती है जहाँ पे पीपल विल सॉल्व सम प्रॉब्लम विद यूज ऑफ अ फंक्शन एंड दैट विल बी फंक्शनल. एक्सपीरियंशियल है जहाँ पे एक लाइफ प्रोडक्ट कोई आप यूज़ करते आ रहे हो, तो एक्सपीरियंशियल विद एक्सपीरियंस इट विल इंक्रीज. पोजिशनिंग इन ऑनलाइन मार्केटिंग. सेगमेंटिंग ऊपर आती है STP. So this is how STP happens. Then there is online marketing mix. Then there is online marketing mix जहाँ पे we can again product, price, promotion, place, people, process and physical evidence. अब ये हमने पढ़ा था सर्विस मार्केटिंग में, ये तीनों चीज़ें होती हैं. अब ये भी एक सर्विस है, तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ें लेते हैं. 4 P's के अलावा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस के अलावा पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस को भी हम इंक्लूड करते हैं. प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है. प्रोडक्ट हो गया, व्हाट इज़ द ब्रांड, हाउ द ब्रांड दैट द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू, व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट आर द एडिशनल सर्विसेज. फिर आ गया उसका प्राइस, कैसे ऑनबोर्डिंग होगी, पैसे का लेन देन कैसे होगी, डिजिटल पेमेंट है, ऑफलाइन है. प्लेस, सोशल मीडिया पे है या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर पे है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे है. देयर इज प्रमोशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग. सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हो रही है फेसबुक पे, यूट्यूब पे. देन देयर आर पीपल, इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटर्स, एफिलिएट्स जो उसको प्रमोट कर रहे हैं. मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करना. देन देर इज द लास्ट टॉपिक इज यूजर एक्सपीरियंस. कैसा होता है यूजर एक्सपीरियंस? यूजफुल, यूजेबल, फाइंडेबल, क्रेडिबल, एक्सेसिबल, डिजायरेबल, वैल्यूएबल. तो हम कैसे याद कर सकते हैं? UUFCADV. जो एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले हम कोई चीज़ देखेंगे. यूजफुल है, यूजेबल है, फाइंडेबल है, क्रेडिबल है, एक्सेसिबल है, डिजायरेबल है और वैल्यूएबल है.
कोई भी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, मान लो गूगल है, तो यूज़फुल है, यूजेबल है, हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्रेडिबल सोर्स है, एक्सेसिबल है, डिजायरेबल है और वैल्यूएबल है, ये सारी चीज़ें। एंड दैट इज इट फॉर द for the third chapter. I will be doing the next chapter again. This is Abhishek. If you like this video, then do subscribe. Around 11 minutes of this video and third chapter is done.